भाई ये गाय कैसे चल रही है ऐसी? इसका पता नहीं क्या हो रहा, पाँव पे अपना वजन ही नहीं रख पा रही भाई ये। चलिए जी, यहाँ तो टाइम बता रहे डॉक्टर साहब, बाकी मैंने डॉक्टर साहब का नंबर ले लिया है। ठीक है सर, उम्मीद रहेगी आप आओगे। ठीक है, जब गाय सीरियस है तो एक डॉक्टर को मेरे साथ भेज देना चाहिए था। गाय तड़फ रही थी और उसने वाला भी प्राण त्याग दिए। क्या करना है भाई ऐसी सुविधा का, जब किसी की जान नहीं बचनी है। इंसान से धीरे धीरे भरोसे उठ रहा है। मैंने बोला भी था कि सर मेरे पास बाइक है, बाइक पे चल लो कोई। राम तड़फ रही अरे, अब देखिए अभी उसने प्राण छोड़ दिया भाई। लेकिन क्या फायदे करके, जब मैं इतना इंतजार कर रहा था वहाँ पे, एक मेरे साथ आ जाता। मैंने बोला भी था मेरे पास बाइक है। टाइम क्या मतलब, अगर मेरे साथ आती तो कोई दिक्कत हो जाती है। अभी मैंने क्या आना सर, वो उसने प्राण त्याग दिया वैसे भी गाय ने। और यहाँ पर नानी जी इमोशनल हो गए, रो रही है नानी। पशु विभाग टाइम से आ जाता तो शायद गाय माता की जान बच जाती। तो चलिए जी, हो गई नई ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव ब्रह्मपुरी गांव से। बाकी चलिए जी, अभी मैं कवद मार्केट से होते हुए खेतों की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ जाने के लिए बाइक बहुत जरूरी है। अन्यथा लोग तो सुबह चले गए थे वहाँ धान की लवाई करने के लिए, तो वो भूखे हैं तो उनके लिए मैंने कुछ दुकान से ले लिया है। अब घर में बहुत सारे लोग आ रहे पस्तो देने, तो इस वजह से घर में बिजी शेड्यूल है भाई, तो उनको भूख लगे होगी वहाँ। तो वो तीनों चारों बहनें सुबह चले गई थी धान की लवाई करने, तो अभी फटाफट वहाँ जाता हूँ और ये जो मैंने नमकीन ले रखी उनको दे देता हूँ। तो चलो भाई, धनों को मैंने यहाँ पे पार कर दिया है और बाकी मुझे इस रास्ते से होते हुए खेतों की ओर जाना है। बाकी मैंने उनके लिए अमूल कूल भी ले रखा है, नमकीन भी ले रखी है, तो वो भी सुबह से भूखे हैं भाई, तो भी इंतजार कर रहे होंगे। एक्चुअली उनके पास फोन नहीं है, फोन उन्होंने घर पे ही छोड़ रखा है, तो इसलिए मेरे को खुद लगा कि यार उनके लिए ले जाता हूँ कुछ खाने के लिए। ठीक सामने देखो भाई, ये है मेरी नानी का घर यहाँ पे। तो यहाँ से आया मैं अभी यहाँ, और भाई 2-4 दिन से तो इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन जब धान की लवाई मंडाई पूरी हो जाएगी उसके बाद तो भाई ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक नीचे की बात किया तो यहाँ देखो भाई, यहाँ भी लोग धान की लवाई मंडाई कर रहे हैं। और यहाँ मुझे एक अलग तरीका दिखाई दिया भाई, यहाँ लोगों ने 2 लट्ठी के सपोर्ट में इधर उधर लट्ठी खड़ी कर रखी है और उसको पकड़ के पाँव से धान की मंडाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ खुद खड़े होके धान की मंडाई करनी पड़ती है। और कुमाऊं साइड मैंने देखा है, वहाँ क्या करते हैं कि ड्रम रखते हैं, ड्रम के ऊपर जोर जोर से धान को मारते हैं, फिर धान अपने आप झड़ जाता है। हर किसी जगह का अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग तरीके हैं। और ब्रह्मपुरी जो गांव है ठीक सामने देखो भाई, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है यहाँ से ब्रह्मपुरी गांव, जहाँ की बहुत ज्यादा पलायन हो रखा है। और मेरी नानी का जो घर है ठीक सामने, यहाँ देखो ये जो बांज का पेड़ है इसकी छांव में है भाई मेरी नानी लोगों का घर। अब देखो भाई, जब से नाना जी इस दुनिया से गए हैं तब से भाई नानी को देखे तो बड़ा इमोशनल हो रहा हूँ भाई। मैं नानी को धैर्य दे रहा हूँ कि घबरा मत, हम तेरे साथ हैं। बाकी जितने भी भाई बहन हैं, अनीता, गंगा, यमुना, कन्हैया, सबको मैं बोल रहा हूँ कि घबराओ मत, मेरे से भी जितना होगा मैं तुम्हारी हेल्प पूरी करता रहूंगा। तो इसलिए पिछले 2-3 दिन से मैं यहीं पे हूँ। तो जो भी इनको सामान चाहिए मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, मार्केट से तुरंत लेके आ रहा हूँ। बाकी भाई जहाँ जहाँ तक खेतों में नजर जा रही है वहाँ वहाँ हर कोई अपने अपने खेतों में धान की मंडाई कर रहा है। किसी ने मंडाई करके धान को बोरी में भी पैक कर दिया, तो कोई अभी लगा है धान की मंडाई करने पे। तो ठीक सामने देखो भाई, इन बच्चों को देख के मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए भाई। हम भी ऐसी जब धान की लवाई मंडाई होती थी तो पराल की पुलियों के साथ हम भी ऐसे खेलते थे। बाकी ठीक यहाँ पर जो मंदिर है ये शिव मंदिर है। तो मैंने बाइक को तो ऊपर सड़क पे पार कर रखा है, तो लगभग 200-300 मीटर आगे पैदल आ गया हूँ मैं। अब देखिए मुझे लगभग 1 किलोमीटर तक और पैदल जाना है, क्योंकि वो लोग जिस वाले खेत में जा रहे हैं वो सबसे दूर वाला खेत है भाई, और उस जगह को बोलते हैं बजान। और आजकल पूरे रास्ते में झाड़ी जमी हुई है, थोड़ा बहुत लोगों ने झाड़ियाँ साफ कर रखी है भाई, ताकि खेतों में जाने का रास्ता बना रहे। अब देखिए बाइक तो मैंने ठीक वहाँ ऊपर रखी हुई है और वहाँ से मैं यहाँ तक पैदल आ गया हूँ। और यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे इसलिए हो रही, मुझे यहाँ रास्ते का पता नहीं भाई। अब दूसरे के गांव के रास्ते का पता क्या होना, लेकिन फिर मैं पूछ के जा रहा हूँ। बहुत भयंकर झाड़ी से होके गुजरना पड़ रहा भाई। अब देखिए मुझे खुद रास्ता बनाना पड़ रहा है। हल्की फुल्की मैं घास को झुके हुए देख रहा हूँ, सीधे मैं उसी पे चल रहा हूँ भाई। ऐसी जगह सांप को खतरा भी बना रहता है भाई साहब। कहीं कहीं तो हरी घास को पार करते हुए जाना पड़ा, लेकिन कहीं कहीं जो धान के खेत हैं उसके बीचों बीच ऐसे रास्ते बना रखे हैं, पूरा धान बर्बाद हो रहा है। वैसे में भाई साहब बहुत दूर है इनके खेत, भाई साहब बहुत दूर आ गया भाई। मैं सच बताऊं तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर तो आ ही गया मैं पैदल। अब नीचे तो कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि एक राह थी, लेकिन ऊपर जाने में बिल्कुल
तेल पानी एक हो जाएगा मेरा। बाकी देखो भाई साहब, ये है भाई त्रिमूर्ति जिनके वजह से मैं इतने दूर आया, और ये लोग तो ऊपर आ रहे हैं भाई। हो गया उधर भाई, कहाँ थे वो खेत भाई? सीधे उधर उधर, मतलब यानी कि यहाँ से 200-300 मीटर और आगे था भाई। चलो फाइनली ये लोग यहाँ पे आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और देखो भाई यहाँ से नदी कितने नजदीक है, ठीक नीचे ये देखो यहाँ पर नदी बह रही है। ए भगवान, इनके ब्याह लोग भूख लगे ने। ये देखो क्या लाया तुम्हारे लिए। तो चलो भाई, यहाँ पर गंगा, यमुना, अनीता तीनों यहाँ पर बैठ रखे हैं। बैठ जाओ नीचे। 5 खेतों में इन्होंने धान की लवाई कर दी, नहीं कौन का बना दिया। तो अब उनको 2-4 दिन तक सुखाने के लिए रखेंगे, तब होगी मंडाई। अब देखिए जी, अभी तो लवाई कर रहे हैं, लेकिन जब नाना जी की 13वीं हो जाएगी उसके बाद धान की मंडाई शुरू हो जाएगी। गंगा और यमुना तो नीचे बैठ कर, बाकी बीच में अनीता ये लगाएगी बांटे। ले, मुझे पता था तुम्हें भूख लगे, इसलिए मैं मार्केट गया, जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए खाने के लिए लाया। और देखिए जी, मैंने वो चीज लाई जिसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई 13 दिन तक अभी कुछ नहीं खा सकते भाई, प्याज न लहसुन कोई भी चीज। तो कैसा लग रहा मैंने तुम्हारे लिए लाया यहाँ? बढ़िया लग रहा। और यहाँ ढुचकी कैसा लग रहा? अरे जल्दी बता दे। अरे इधर देख 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 देख, ऊपर देख जल्दी आ भाई, इसको तो शर्म लगती बार बार। और देखिए जी, मैंने भी घर में खाना नहीं खाया, क्योंकि मुझे इनकी फिक्र थी, क्योंकि ये लोग सुबह आ गए थे भाई यहाँ खेतों में। 2-2.5 किलोमीटर यहाँ पैदल आना होता है, इसीलिए ये सुबह आ गए थे यहाँ। और उतना टाइम आने में नहीं लगा जितना वापस जाने में लगेगा, क्योंकि वापस जाते हुए चढ़ाए भाई। तो अभी खेतों के बीचों बीच बैठ गए भाई, तो यहीं पे खा रहे हैं। उसके बाद तीनों फिर से जाएंगे और खेतों में धान की लवाई करने, और इनके साथ मैं भी यहाँ पे नमकीन खा रहा हूँ। तो चलो भाई, फाइनली जो भी ला रखा था सब कुछ खा लिया है। किसी के भी पेट में अब जगह नहीं बची जगह है, खाली हो गया सबके पेट। बाकी जो सामान लाया था उसका जो कबाड़ा है हमने यहाँ थैली में पैक कर दिया है, और इसको कहीं डस्टबिन में या कहीं पे जला देंगे। क्यों? हाँ, ऐसी नहीं छोड़ना भाई इसको। बाकी चलो भाई, सभी लोग निकल पड़े यहाँ से। जब से इन्होंने नमकीन खाई तब से थोड़ा जान भी आ गया शरीर में ने। हैं, पहले इनके चेहरे सारे उतर रखे थे ने। हाँ, और ढुचकी तो ऐसी रेस मार रही, क्या बताऊँ अभी। ढुचकी कैसा लग रहा है अभी? कैसा लग रहा है? कैसा लगा बता तो दे, कैसा लग रहा है? अच्छा तब ठीक है। और अंटा जी कैसा लग रहा है? आराम मिल रहा है जब खाया है? आनंद आ गया नहीं। और देखो भाई, यहाँ से ठीक सामने देखो भाई, वहाँ से ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है अगर किसी को पैदल जाना है। ठीक यहाँ इसके ऊपर है भाई नानी लोगों का घर, बहुत दूर है भाई। यहाँ से आगे जाते ही पहले बीच में एक नदी पड़ती है भाई, उस नदी को पार करके फिर ऊपर चढ़ना है, तब जाके ये सारा ऊपर चढ़ना है भाई। लेकिन हमें यहाँ से ऊपर जाना है, क्योंकि मेरी बाइक यहाँ ऊपर रखी हुई मैंने सड़क पे। बाकी अनीता, गंगा, यमुना इस वाले खेत में धान की लवाई करने लग गए हैं। बाकी देखिए, आजकल खेतों में एक घास होती है, उस पे ऐसे पैन नुकीले कांटे टाइप के होते हैं, इससे पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं भाई। इसको हमारी लोकल भाषा में हम बुडिला बोलते हैं। ये पूरे कपड़ों पे लग जाता है भाई, इसको निकालने में आधा दिन लग जाता है भाई, और इन सब के कपड़ों पे लग गया ये ने। चलो कोई बात नहीं, जब घर आओगे तब निकालेंगे इनको। तो सबसे पहले धान को ऐसा काटा जाता है और उसके बाद ऐसा रखा जाता है। बाद में जब सारा काट के उसके बाद इससे ही कोनका लगाया जाता है। फिर उस कोनके को 3-4 दिन तक ऐसे रखते हैं, जब वो धान अच्छे ढंग से पक जाता है उसके बाद ही होती है उसकी मंडाई। और देखो इस बार जितने भी नीचे के सारे खेत है, सभी लोगों ने अपने खेतों को बंजर छोड़ रखा है और उन पे हरी हरी घास उग रखी है। और ठीक सामने वो जो सारे खेत है, वो देखो भाई, वहाँ भी लोगों ने अपने अपने खेतों को बंजर रखा हुआ है भाई। आने वाले अगले 10 साल में उत्तराखंड में बहुत ज्यादा पलायन हो जाएगा और हर गाँव की खेती बंजर पड़ने लग जाएगी भाई। अब आज के जमाने में हर कोई नीचे जा रहा है। कुछ लोगों के पास पैसा है तो वो तब जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग देखा देखी में जा रहे हैं कि मेरा पड़ोसी चले गए तो मैं भी जाता हूँ अब। और उत्तराखंड के पहाड़ों में पलायन का सबसे बड़ा कारण है रोजगार, स्वास्थ्य चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था। ये 3 चीज हो जाती तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड में उतना ज्यादा पलायन नहीं होता। तो चलो भाई, इन दोनों ने ठीक इस छोटे वाले खेत पे धान की लवाई कर दी है। अब ये लोग ठीक इस वाले खेत में कर रहे हैं धान की लवाई। चलो ठीक है, करो ठीक है, ओके। कौनो दिक्कत? आराम से करो हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत? पक्का? क्या दिक्कत है? और नमकीन लानी? हाँ चल ठीक है, आराम से कर। बाकी भाई अनीता और गंगा जा रहे हैं अभी जो गौशाला के अंदर, यानी कि यहाँ जो गाय है, गाय की बछड़ी, इनको जंगलों में चराने के लिए ले जा रहे हैं। और देखो भाई, यहाँ पे एक बछड़ी है गाय की, यहाँ पे दूसरी बछड़ी है और यहाँ पर तीसरी बछड़ी है। और यहाँ पर ये जो बल गाय है ये बीमार है भाई 2-3 दिन से, यानी कि जिस दिन नाना जी का स्वर्गावास हुआ उस दिन से बल उठ ही नहीं रही। और साथ में यहाँ पर एक गाय है भाई। इन दोनों गायों के ये बछड़े है भाई टोटल। और पता नहीं भाई इस गाय को क्या हो रहा है बल, ना ये खा रही है कुछ और ना ही ये उठ पा रही है।
ऐसी बैठ रखी भाई ये। और यहाँ पर यमुना अभी मामा जी के कपड़े धुल रहे हैं, यानी कि जो मामा जी क्रिया में बैठ रखे हैं, तो उनके कपड़े या तो मामा जी खुद धुल सकते हैं या तो कोई छोटी कन्या है उसके हाथ से धुलवा सकते हैं। और इस वाले कमरे में तो भाई 2 गाय है, 3 बछड़ी है और बाकी ठीक इस वाले कमरे में यहाँ देखो भाई ये है 2 बैल और बाकी एक भैंस भी है। तो भैंस तो जा रखी है जंगलों में चरने। तो भैंस को तो सुबह यमुना ले गई थी जंगलों में चराने। यमुना तू ले गई है? अच्छा, अब जो गाय और गाय के बछड़े हैं इनको अनीता और गंगा ले जा रही जंगलों में चराने। 1 2 3 4 5 और 2 अंदर है 7 और एक भैंस 8 पशु है भैया। भाई साहब भाई ये गाय कैसे चल रही है ऐसी? ये भगवान। अब देखिए जो गाय 2-3 दिन से अंदर ही थी अभी वो बड़ी मुश्किल से बाहर चल के आई। इसका पता नहीं क्या हो रहा, पाँव पे अपना वजन ही नहीं रख पा रही भाई ये। अरे यार, तो ये धूप सेकने आए अभी बाहर। और ऊपर से यहाँ जो पशु हॉस्पिटल के डॉक्टर है पता नहीं कहाँ है भाई। पता तो हम कर ही रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रहा पशु हॉस्पिटल का डॉक्टर। और पानी भी नहीं पी रही भाई ये गाय, पता नहीं क्या हो गया यार इसको। रोटी भी नहीं खा रही। हे राम। अभी देखिए हम पशु हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है उनका पता करवा रहे हैं, क्योंकि गाय माता की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो रही है भाई। बेचारी चल ही नहीं पा रही अपने पाँव पे। और पिछले 3 दिन से इसने कुछ खाया भी नहीं भाई, क्योंकि 3 दिन पहले नाना जी का स्वर्गवास हुआ तो उस टाइम किसी ने इतना गौर किया नहीं, हर कोई अपने इसमें व्यस्त था। तो चलो भाई एक बार फिर से मैं खाद मार्केट में जा रहा हूँ, तो वहाँ से डॉक्टर को साथ में लेके आता हूँ भाई। अब देखिए पता नहीं गाय माता पे क्या बीत रही भाई, हमें तो पता ही नहीं, ना वो बेचारी कुछ बोल पा रही है। बस 3 दिन से उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। तो चलो भाई मैं और अनीता जा रहे हैं जल्दी जल्दी हॉस्पिटल, फटाफट डॉक्टर को लेके आते। आजा। बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई, यहाँ तो कोई काम करने वाला भी नहीं कोई, क्योंकि मार्केट में भागने वाला तो चाहिए। अगर धन्नो नहीं होती तो भाई बहुत रेट मर जाती हमारी। बेचारी गाय माता पे बहुत ज़्यादा बीत रही है भाई। और साथ में गंगा और यमुना भी जा रही है, तो इन्होंने हाथ में दतली पकड़ी रखी हुई है, ये घास काट के लाएंगे भाई। तो हर कोई अपना अपना काम अपने अपने तरीके से कर रहा है भाई, हर किसी को अलग अलग काम दे रखा है। तो चलो भाई एक बार फिर से धन्नो का काम स्टार्ट हो गया। चलो भाई ये दोनों तो जा रहे हैं घास काटने के लिए और मैं वो अनीता जा रही डॉक्टर को लेने। बाकी देखिए जी मुझे ठीक यहाँ पे जाना है जहाँ पे टेंट लगा हुआ है। यहाँ पर आज पशु स्वास्थ्य विभाग वालों का आज कैंप लगा हुआ है, तो मुझे यहीं पे जाना है अभी। और सभी लोगों ने अपने पशु वहाँ पे ला रखे हैं। अब जो हमारे यहाँ जो गाय है वो तो चल ही नहीं पा रही, ना उठ पा रही है, तो यहाँ कैसे लाना? डॉक्टर साहब को ले आएंगे यहाँ से। तो चलो भाई खाद मार्केट में पहुँच गए हैं। बाकी हमें ठीक वहाँ पे जाना है जहाँ पर ये पशु विभाग का स्वास्थ्य शिविर कैंप लगा हुआ है। भैया तो कर रहे हैं वहाँ बात। तो चलिए जी डॉक्टर साहब से मैंने बात कर ली। बाकी मैंने इनको बता दी वीडियो जो मैंने बना रखी थी कि यहाँ पे आज लगा हुआ है पशु विभाग का स्वास्थ्य शिविर कैंप। अब देखिए जी डॉक्टर साहब से मैंने बात तो कर ली, बाकी वो तो बोल रहे हैं अभी थोड़ा समय लगे, तो देखते कितना टाइम लगता है अभी। चलिए जी यहाँ तो टाइम बता रहे डॉक्टर साहब। बाकी मैंने डॉक्टर साहब का नंबर ले लिया है, मैं भी घर जा रहा हूँ, बाद में कॉल करूँगा। ठीक है सर, उम्मीद रहेगी आप आओगे। बिल्कुल आएंगे। ठीक है। चलते अभी यहाँ थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है अभी। अब गाय माता थोड़ा सीरियस है भाई, क्या कर सकते हैं अभी। आधे घंटे तक मैंने वहाँ पे इंतजार किया, बाकी डॉक्टर साहब ने बोला मैं बाद में आ जाऊँगा। नंबर तो ले रखा है, आई होप नंबर उठा ले टाइम से बस, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे कर्मचारी नंबर दे देते लेकिन उठाते नहीं उसके बाद। वैसे देखिए जी मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जब गाय सीरियस है तो एक डॉक्टर को मेरे साथ भेज देना चाहिए था, लेकिन अब क्या बताएं भाई क्या नियम है क्या नहीं है तो मैं भी नहीं जानता हूँ। लेकिन इतना तो मुझे भी नियम पता है और इंसानियत मुझे भी पता है कि जो चीज़ ज़्यादा सीरियस है उसकी सबसे पहले केयर की जाती है भाई, बाकी और काम तो धीरे धीरे होते जाएंगे। अब देखिए जैसे ही घर जा रहा हूँ वैसे मामी जी का मुझे फ़ोन आया कि वो वाला भी गाय तड़फ रही थी और उसने वाला भी प्राण त्याग दी, जबकि उन्होंने मेरे को बोला कि बाद में आएंगे। मैं आधा घंटा वहाँ पे मैंने इंतजार भी किया, मैंने आइंदा ने, फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं तो अभी टाइम लगेगा। क्या करना भाई ऐसी सुविधा का, जब किसी की जान नहीं बचनी है। एक हार है यार, इंसानी से धीरे धीरे भरोसा उठ रहा है अब। इतने सारे थे वहाँ, एक मेरे साथ आ जाता। मैंने बोला भी था कि सर मेरे पास बाइक है, बाइक पे चल लो कोई। हट। ओ भाई साहब यार, ये राम तड़प रही यारी। अब देखिए जी अभी उसने प्राण छोड़ दिया भाई, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है देख के कसम से। आज मतलब वैसे मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता लेकिन आज बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मैं वहाँ गया बैठा रहा, कोई मेरे साथ नहीं आया, हो सकता बच जाती आज गाय, लेकिन वही है ना
कि अपना जो कैंप है उसको अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि आगे रिपोर्ट देनी है सरकार को कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन क्या फ़ायदे करके, जब मैं इतना इंतज़ार कर रहा था वहाँ पे, एक मेरे साथ आ जाता, मैंने बोला भी था मेरे पास बाइक है, लेकिन नहीं, अपना कार्यक्रम जरूरी था पहले ना। अब फ़ोन करके बता देता कि बस गाय नहीं बच पाई भाई। हेलो, हाँ जी। कितना टाइम लगेगा सर जी? अच्छा, ये टाइम लगेगा, अभी तो यहाँ चल ही रहा है। टाइम क्या मतलब, अगर मेरे साथ आती तो कोई दिक्कत हो जाती है अभी? हैं? मैंने कहा यहाँ कोई मेरे साथ बाइक पे आ जाता, कोई दिक्कत हो जाती क्या अभी? अच्छा, कहाँ हो आप? मैं तो यहीं हूँ सर। कहाँ, मार्केट में? नहीं, यहाँ आ गया गाँव में। अच्छा, गांव में चले गए? हाँ जी। अच्छा, कब रुक जाओ तो तुम्हारे लिए नहीं दे। मैंने क्या ना सर, वो उसने प्राण त्याग दिया वैसे भी गाय ने प्राण त्याग दे? अभी। अच्छा अच्छा। मेरे को वहाँ आधा घंटा में बैठा भी रहा, पर क्या करें अब। अरे तब क्या होगा तब? कुछ नहीं सर, क्या बोलूँ, मैंने इतना बोला मेरे साथ चल लो उस टाइम, हाँ हाँ उसमें बीत रही थी। मैंने वीडियो भी बताया आपको कि देखो ऐसे हो रखे उसके हाल। हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए सर। क्या फ़ायदा, जब मतलब पशुओं को बचाना ही नहीं तो क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का। अरे यहाँ थोड़े बिजी हुए थे ना, नहीं तो तब क्या दिक्कत? पर सर वहाँ बहुत सारे कर्मचारी थे, एक तो आ जाता मेरे साथ कोई। हाँ। अब जो भी है सर, ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है सर, ये कल सुबह वीडियो बनेगा इसका, हैं? ये सारा कल सुबह आ जाएगा। चलो ठीक है सर। ठीक। बहुत बुरा लग रहा है यार। अब देखिए जी, यहाँ पर गाय की छोटी बछड़ी ठीक वहाँ पे देख रही भाई, जहाँ पे गाय माता मर गई भाई। अब बाकी गाय माता को दफना देते एक जगह पे अब। और यहाँ पर नानी जी इमोशनल हो गए भाई, रो रही है नानी। चलो भाई, गाय माता को हमने नीचे एक जगह पे दफना दिया है। पहले गाय माता यहाँ पे मरी हुई थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसको खींच के ले गए नीचे तक, और वहाँ एक जगह पे दफना दिया है। बाकी बहुत बुरा लग रहा है भाई। काश अगर पशु विभाग टाइम से आ जाता तो शायद गाय माता की जान बच जाती, लेकिन बहुत लापरवाही हुई भाई। नाना को इस दुनिया से गए हुए आज चौथा दिन है, और ऊपर से आज वो गाय भी मर गई। कुछ महीने बाद उसने ब्याना भी था भाई। बहुत अजीब सा लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। 4 दिन पहले नाना जी गए, आज गाय माता भी चली गई। बहुत बुरा लग रहा है भाई। अब तो आज वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा भाई। बाकी भाई समय का कोई भरोसा नहीं, कौन कब तक इस दुनिया में रह सकता है भाई। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हंस खेल के रहो, क्या फ़ायदा है अपना फालतू लड़ाई झगड़ा करके, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा भाई। कल का नाम काल है। अपना ध्यान रखो और अपने परिवार का भी ध्यान रखो भाई, क्योंकि भाई अब ऐसा हो रहा तो अब तो घबराहट हो रही है।